मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि आप सबके दर्शन करने का इस अवसर पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो एक छोटी सी एक बैठक के सिलसिले में आज कुल्लू में आ रहा था, तो हमारे डिप्टी कमिश्नर और गोविंद जी ने कहा कि एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर हमारा चल रहा है, उस कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा वक्त आप आधे घंटे का समय निकालिए। और मुझे जब मालूम पड़ा कि ये कार्यक्रम खासतौर से जो अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि हमारी खाने की कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए उचित हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है, इन सारी बातों की जानकारी देने का भी इस कार्यक्रम के माध्यम से एक प्रयत्न हो रहा है। जहां भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं ये भी संयोग है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। देश की आजादी का 75 वर्ष का ये सफर, अगर इसमें अवलोकन करें हम कहां से चले थे, आज कहां पहुंचे, और उसी तरह से अगर हम हिमाचल प्रदेश का भी अगर हम जिक्र करें, हिमाचल प्रदेश 50 वर्ष पहले जब पूर्ण राजत्व का दर्जा हासिल हुआ था तो उस वक्त कहां था और आज के इस दौर में हम कहां हैं। तो ये बहुत बड़ी एक यात्रा जिसमें हम कह सकते हैं कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नहीं अनेक मुकाम छुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम के सिलसिले में मुझे विशेष तौर से इस बात को लेकर के आपके बीच में जरूर कहना है। भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो बागवानी का क्षेत्र है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे वो तकनीक का क्षेत्र है, कोई चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से पूरे देश भर में अगर हम देखें तो भारत ने बहुत बड़ी तरक्की की है। और उसी तरह से इस बात को मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन खास तौर से इस बात के लिए भी बड़ा विशेष रहता है कि भारत तरक्की के रास्ते पर हम आगे बढ़े, ये तो हमारा लक्ष्य है ही, लेकिन उसके साथ साथ में हमारा भारत का समाज, हमारा जनमानस जो है वो स्वस्थ हो, हमारी जनरेशन जो है वो स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ जब शरीर होता है उसमें ही स्वस्थ मन का वास करता है। और ऐसी परिस्थिति में जो आजकल के इस दौर में हमारे जो ईटिंग हैबिट्स जो में उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। पुराने समय में हमारे खाने की चीजें, हमारे भोजन की जो होती थी वो अलग तरह की रहती थी। मनुष्य शारीरिक रूप से मजबूत होता था, बीमारियां कम होती थी, और उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि जो भी खाते थे उसमें पौष्टिकता ज्यादा होती थी, स्वास्थ्य के लिए वो उपयोगी होता था। और आज हम स्वाद के चकाचौंध में और उसको देखने की चकाचौंध में पैकिंग कैसी है, खाना किस प्रकार से अच्छे इसमें बन करके आया है, तो ऐसी चीजों की दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते हम उस तरह का भोजन ग्रहण करने लग पड़े हैं जिसके कारण स्वास्थ्य को लाभ नहीं नुकसान हो रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना है।
इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर देश हमारा स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत होगा, हमारा भारतवासी, तभी जाकर के संभव है कि हम आगे बढ़कर के तरक्की कर सकते हैं। अगर मनुष्य शरीर से ही अगर स्वस्थ नहीं है, बीमारियों का शिकार हुआ पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम आगे आने वाले समय में जो है प्रगति की राह पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि समय समय पर, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त जो हमारे पौष्टिकता के इस सारे विचार को, इस प्रसार को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो जो भी महकमे काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से ठीक जानकारी लोगों तक पहुंचे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए ईट राइट इंडिया राष्ट्रव्यापी अभियान के तौर पर 10 जुलाई 2018 को इसकी शुरुआत की। और इसका मुख्य आधार जो है इस अभियान का, कि हमारी जो आज के इस दौर में जो खाने की आदतें बन गई हैं, उसमें जो परिवर्तन आ गया है, उसमें हम किस तरह से हम पौष्टिकता ला सकें, उसमें किस तरह से हम बेहतर चीजों का इस्तेमाल कर सकें, जिसके कारण स्वास्थ्य ठीक रहे। और यही कहा जाता कि सही भोजन बेहतर जीवन, ये एक बहुत बड़ा एक मूल मंत्र इसका है। और इस बात को भी मैं देख रहा था कि जहां अगर आंकड़ों में हम देखें, अभी कुछ दिन पहले हमारे नीति आयोग के जो सदस्य है डॉक्टर पॉल आए थे, हिमाचल प्रदेश आए थे, और डॉक्टर पॉल ने जो प्रेजेंटेशन दी, हम तो अपने आप को बहुत अच्छा मानते थे, हालांकि हिमाचल के लोग, तो हम पहाड़ पर चढ़ने वाले, पहाड़ पे उतरने वाले, दौड़ने भागने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के जब उनकी प्रेजेंटेशन देखी, तो मुझे इस बात को लेकर के चिंता हुई, सही माने कि हमारे हिमाचल प्रदेश में भी अभी तक जो एवरेज लेवल जो हमारे जो स्वास्थ्य के मानकों की दृष्टि से हमारे यहाँ हिमाचल वासियों का होना चाहिए, उसमें अभी तक बहुत कमी है। स्टंटिंग है, एनीमिया है, और जिसके कारण फिर अनेक तरह की बीमारियां जो है वो, अगर शरीर कमजोर होता है तो ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो जिसका बहुत ज्यादा अभी तक भी उसका जो है पॉपुलेशन के हिसाब से हम हिमाचल प्रदेश में हम देखें तो उसमें भी काफी बड़ा नंबर अभी तक है। इसलिए इस भोजन में हमारे जन्म से शुरू होते ही, जन्म क्या, यानी कि अगर मां प्रेग्नेंट होती है उस वक्त से शुरुआत होनी चाहिए। मां को उस वक्त किस तरह का भोजन होना चाहिए, किस प्रकार से उसके बाद जन्म के बाद जो है बच्चे के लिए आहार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस प्रकार से वो सारे मानक उन्होंने एक एक चीज को बताया। लेकिन जानकारी के अभाव में उन सारी बातों को हम आम आदमी तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए हैं, और इसलिए हमने कहा कि इस कार्यक्रम को अभियान के रूप में लेना पड़ेगा, तभी जाकर के संभव है। कई जगह हम देख रहे हैं कि बचपन में ही मोटापा आ रहा है, कई जगह हम इस बात को भी देख रहे हैं कि कुपोषण का भी शिकार हो रहे हैं। ये स्वस्थ समाज की एक जो है जिस परिभाषा नहीं हो सकती है, तो इसलिए इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा जो चीजों को लेकर के हमको काम करने की जरूरत है, उसमें हम सब लोग काम करें, ऐसा मेरा आप सबसे भी निवेदन है। और खासतौर से मैं देख रहा था जहां एक और लगभग 196 मिलियन भारतीय कुपोषित हैं। 196 का मतलब हुआ लगभग 19 करोड़ के लगभग, बहुत बड़ा नंबर है। इतनी कई जगह इस देश की किसी देश की आबादी भी इतनी नहीं होती है अभी तक जिनको जहां कुपोषण है, और वहां लगभग 135 मिलियन से अधिक जो है वो वजन या गैर संचारी रोग जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह यानी कि शुगर, हार्ट की डिजीज से ग्रसित है। लगभग 13 करोड़
बहुत बड़ा नंबर है उस दृष्टि से। और इसके अलावा 2013 की तुलना में 2023 में खाद्य जनित बीमारियों के मामलों की संख्या 100 मिलियन से बढ़कर के 150 मिलियन से पार हो जाएगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। यानी कि बहुत बड़ा ये चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए है। यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा संख्या बढ़कर के ये जो बीमारियां, जिन बीमारियों का मैंने जिक्र किया, ब्लड प्रेशर की बात कही, उसमें हार्ट के पेशेंट की बात कही, उसमें शुगर की बीमारी की बात उसमें कही गई है। तो ये हमारे लिए यानी कि 10 करोड़ से 15 करोड़ तक इसके बढ़ने की संभावना इसकी ऐसे लग रही है। और इसलिए इस बात को, इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खास तौर से इस कार्यक्रम को इस रूप में जोड़ा है कि ये राष्ट्रव्यापी अभियान जो हमको जो है वो शुरू करना चाहिए। ईट राइट इंडिया करके एक अभियान शुरू करना चाहिए। तो उस दृष्टि से हम लोगों के बीच में ठीक प्रकार से जानकारी पहुंचा सके, इस दृष्टि से प्रयत्न हुआ है। अभी भी हम इस बात को देख रहे हैं, कोविड का ये दौर रहा था। इस कोविड के दौर में भी हमने ज्यादा मृत्यु उन लोगों की हुई जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हुआ, चाहे वो ब्लड प्रेशर हुआ, चाहे वो कैंसर हुआ, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो गई, चाहे वो शुगर की बीमारी। इन्हीं बीमारियों में से जो लोग ग्रसित थे उनको कोविड का शिकार बहुत बड़ी संख्या में होना पड़ा, जो चिंता का विषय है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमको खास तौर से जो ध्यान देने की आवश्यकता है उस दिशा में काम करना है। और मैं इस बात के लिए आप सबको बधाई देता हूं। आज के खास तौर से इस कार्यक्रम के माध्यम से जो एक संदेश आपने यहाँ पर दिया है, उस संदेश के माध्यम से हमको लोगों तक पहुंचानी चाहिए चीजें। आज मैं देख रहा था कि पुरानी चीजें हमारी इसमें से गुम होती जा रही है। हम स्वाद की मतलब उसमें जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते जो स्वादिष्ट चीज है उसके उपयोग ज्यादा करने लग पड़े, फिर उसके कारण जो है बीमारियां लग रही है। तो आज कुछ एक स्टॉल ऐसे थे जहां पर कोदरे की रोटी भी हमने देखी, पिमड़ा भी देखा, खाया भी मैंने थोड़ा सा। सिड्डू हमारे इतने पौष्टिक हैं, सिड्डू का प्रचलन आपके कुल्लू में तो काफी ज्यादा है। और इस तरह से और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में डिपार्टमेंट के माध्यम से, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से जो भी यहाँ पर जानकारी के रूप में ये दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में हम भारत में ऐसे समाज का निर्माण कर सके जो शारीरिक रूप से मजबूत हो, स्वस्थ हो, सारी चुनौतियों का सामना करने की स्थिति में हो। ये बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच में यहाँ आने का मौका मिला और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन भी करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूर्ण हो रहा है और 27 दिसंबर को हम इस अवसर पर मंडी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उसमें आने वाले हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी थी, पहले दिन की जिस दिन हमारी उपस्थिति थी, जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ, उस दिन भी प्रधानमंत्री जी आए थे। 1 साल पूरा होने पर भी प्रधानमंत्री जी धर्मशाला आए थे। दूसरे साल पूरा होने पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उनके साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में जो जगत प्रकाश नड्डा जी वो आए थे। तीसरे साल हम कोविड के कारण हम कार्यक्रम नहीं कर पाए थे और अब की बात चौथे साल पर हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य कार्यक्रम मंडी में आयोजित करने का निर्णय लिया है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री एक साथ एक जगह एक समय पर 11,300 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं।
जिसमें हमारा साबड़ा कुंडू का प्रोजेक्ट बन करके तैयार हुआ, उसका उद्घाटन हो रहा है। उसमें लूहरी स्टेज 1 का हमारा शिलान्यास हो रहा है। उसमें हमारा धौला सीट के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो रहा है। और रेणुका जी का जो हमारा डैम का उसका शिलान्यास हो रहा है। वो एक ही डैम जो है 6,700 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार होगा, उसका शिलान्यास हो रहा है। और इसके अतिरिक्त लगभग 20,000 करोड़ रुपए के लगभग जो है, जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। इसलिए कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और हिमाचल प्रदेश से प्रधानमंत्री जी का लगाव इस कदर रहा है आज भी। अभी मेरा 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से जिक्र किया हिमाचल प्रदेश का। हमने हिमाचल प्रदेश ने नए आयाम छूते हुए आगे बढ़कर के हमने काम किया है। हमने इन 4 सालों के इस कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को गरीब आदमी की मदद करने का, हर गरीब आदमी की मदद करने की कोशिश की है। जहां गरीब है वहां हम खड़े हुए हैं। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात हम कहें, चाहे हिम केयर के माध्यम से गरीब आदमी के इलाज की बात हम कहें, चाहे वो बेसहारा आदमी जो बिस्तर पर पड़ा है उसको सहारा देने के लिए सहारा योजना के माध्यम से हमने उसकी मदद करने की बात कही, चाहे वो गरीब बेटी है, उस गरीब बेटी की शादी के जो बीपीएल परिवार की है, उस बेटी की शादी पर शगुन योजना के माध्यम से 31,000 रुपए देकर के उसकी मदद करने की बात कही, चाहे हमने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना की बात कही। जो गरीब आदमी अपने घर में गैस का चूल्हा होने की कल्पना नहीं कर सकता, उसके घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। ऐसी एक नहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया है। गरीब आदमी का घर अपना हो, उसके लिए घर देने की कोशिश कीजिए। और मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। 4 वर्ष के कार्यकाल में आप सबका सहयोग और समर्थन हर कदम पर मिला है। आओ इस सहयोग और समर्थन को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ते रहें। इसलिए मैं आपको आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से निमंत्रण भी दे देता हूं मंडी के लिए। भाई, बड़ी काशी के हमारे नेता जो है, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जहां बड़ी काशी के सांसद हैं, 27 तारीख को छोटी काशी मंडी आ रहे हैं। और छोटी काशी मंडी में आप सबका हम इंतजार करेंगे। तो मेरा निमंत्रण आप स्वीकार कर लें। और मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बड़ी सी ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस कार्यक्रम में आप पहुंचे। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, आगे की जो विकास कार्य जो है उन पर भी हमने बहुत विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की है। आओ हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़े, हिमाचल प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हुए नए आयाम छुए, अलग पहचान के साथ खड़ा हो। इसके लिए हम सब लोगों को मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। और आप सबका सहयोग और समर्थन जैसा मिला है उसको हम आने वाले समय में भी उसको आगे बढ़ करके हम लेकर के निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। और एक बार फिर से आपको आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। प्रशासन को भी बधाई देता हूँ, डिपार्टमेंट जो सारे इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और हम स्वस्थ हो ये बहुत आवश्यक है, और उसलिए खाना अच्छा हो उस बात के लिए इस जानकारी को हम ग्रहण करने के बाद प्रयत्न करें, प्रयास करें, इसको अपने जीवन में ढालने की हम कोशिश करें। इतना ही मुझे आपके बीच में कहना है। आने वाले समय में नया साल भी शुरू होने वाला है, नए साल की भी आपको शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ साथ में मेरा विनम्र निवेदन आप सभी से भी है कि कोविड की सिचुएशन भले ही कंट्रोल में आई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो नया वेरिएंट आया है वो उसने चिंता में हम सबको डाला हुआ है। इसलिए सावधानी जरूर रखें, नई साल मनाएं, जश्न के साथ मनाएं, लेकिन कोविड की नियमों का पालन करेंगे, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।